Hello everyone, this is Bhagirath Kumar and welcome to Pre-Matric Education. How are you all? I think you will be happy. तो चलिए आज मैं लेक्चर 8 लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? साथ में आपका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बताऊंगा, जो आईआईटी में एनआईटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगा, और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, जो हमारा जेई आईआईटी नीट इन सब का न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, वो भी सिंपल ट्रिक। ट्रिक क्या है? आप क्वेश्चन देखते ही आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो मैं बता चुका हूँ, उसका बेसिक बता चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, पिछले वाले लेक्चर जो हमारा 7 है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये मैं बेसिक बता चुका हूँ, और साथ में मैं पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका बताया हूँ कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं, लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हमको पता चलेगा कि ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड दिया होगा कॉम्प्लेक्स तो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मैं तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में आईआईटी के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताऊंगा, ये हमारा क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता चुका हूँ, जब एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो ठीक है, और एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड से कोई कनेक्टेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ये आप कंडीशन याद करके रखें, क्योंकि ये कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस पिछले लेक्चर में। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे जाइए और वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, ये ऐसा ट्रिक है ना, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ही, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब देखिए ये हमारा सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्टेड है और साथ में किससे कनेक्टेड है, एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अभी बताया ना, अगर एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी आपका क्या है, एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है कि नहीं, एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है बाकी सिंगल बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना कनेक्टेड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है नहीं। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, तो देखिए डबल बॉन्ड से एक कनेक्टेड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इस कार्बन का, तो देखिए एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है बाकी सिंगल बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है ना। और इसका भी sp2 होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए इसका, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसमें है ना एक आपका बॉन्ड छूटा हुआ है, यानी कि ये क्या है आपका, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है,
कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। ये मैं बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप मेरा वीडियो लेक्चर जाके देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब देखेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री बहुत मतलब एक हलवा लगेगा आपको समझने में, एक तरह से समझो तो ठीक है। बहुत इजी है, आप देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अभी मैं आईआईटी का क्वेश्चन बनवा के दिखाऊंगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड वाला यहाँ पर बताए थे ना, जब एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। क्यों, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है किसी कंपाउंड का तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहेगा, सिर्फ एक कंपाउंड लिख के और पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता के देता हूं। अगर कोई पूछ ले आपको SpSF, ये F है, फ्लोरीन है, S4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब बताइए S4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ये इस तरह के कंपाउंड देगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्या इसका जाके स्ट्रक्चर लिखिएगा आप एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क्स में आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जी नहीं। आप इसको सिंपल, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है तो आप आसानी से इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ। देखिए ये सब ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन का। एस किस में है, 6a में है, यही ना एस है, 6a में है। तो अभी बताए थे कि 6a में जितने भी ये एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 होता है। तो ये S और F देखिए कहाँ पर है, तो F देखिए, F आपका यहाँ पर है 7a में। तो 7a में आपका क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन है तो इसमें कोई भी एलिमेंट होगा सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7 होगा। तो एक का 6 है, एक का 7 है। तो अब इसका कैसे आप बना सकते हैं, तो देखिए SA4 है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। S का क्या है, 6 है, ठीक है, प्लस, और F का क्या है, F का 7 है, तो 7 लिख लिए। लेकिन फ्लोरीन कितना है, 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो टोटल आके क्या हो जाएगा, 6 + 28। टोटल हो करके क्या होगा, टोटल अगर जोड़ेंगे तो आपका 34 होगा, ठीक है। अब देखिए 34 है। अब इसका एक कंडीशन मैंने बताया था, जब देखिए कंडीशन मैं फिर से बता ही देता हूँ। देखिए जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो या 8 से कम हो तो उसमें कितना से भाग देंगे, 2 से। जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करने के बाद 9 से 50 के बीच में हो तो उससे में किससे भाग देंगे, 8 से। जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 50 से ज़्यादा होगा तो उसमें किससे भाग देंगे, 18 से। तो आप मेरा पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए वहाँ से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया। तो देखिए ये 9 और 50 के बीच में है ना, तो 9 और 50 के बीच में है, तो इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे आपको 8 से, ठीक है, 8 से। तो देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, 8 चौका 32, ठीक है। तो 4 में से 2 गया, 2। अब देखिए ये तो कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए नीचे में आपका शेष 2 आ गया। तो शेष 2 आता है ना, तो देखिए अब ये किसके बीच में आ गया, अब ये 8 से कम आ गया ना, ये 8 से कम है ना 2, तो इसमें किससे भाग देना था, 2 से। तो 2 एकम 2, कट गया कि नहीं। जब कट गया तो इसका भागफल और इसका भागफल दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 1 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 जब आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और D। कैसे, तो देखिए इसका भी मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए जब 5 होता है तो sp3 और D होता है, जब 2 होता है तो sp3 होता है sp2, 4 होता है sp2 और 6 होता है तो sp3d2 और 7 होता है sp3d2। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ। आप जाके पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये IIT का क्वेश्चन है, ये 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
2009 का, यानी कि इसी को बोलते क्या है 2K9, ठीक है 2K9 2009 का क्वेश्चन है। आप इसे सोल्व करके बताएं। देखिए किस कंपाउंड में इस तरह का दिया गया है, लेफ्ट टू राइट, मतलब आपको इधर से इधर की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो sp2 sp2 sp और sp किस में है, अब देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका sp2 हो गया। इसमें भी एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसका भी आपका sp2 हो गया। ये कार्बन, कार्बन में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसका क्या होगा sp होगा। और नाइट्रोजन में भी एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो इसका भी sp होगा। अब देखिए आपका पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ गया। देखिए sp2 sp2 sp और sp हमें किधर से देखना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कि बायां से दाहिना की तरफ, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अब इसका भी देख सकते हैं, इसका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो इसका तो sp होगा। शुरुआत में ही ये गलत हो गया, तो चेक करने की क्या ज़रूरत है, हमको तो sp2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो यहाँ sp हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, ये sp2 है, ठीक है। यहाँ से दोनों डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो दोनों डबल बॉन्ड कनेक्टेड होता है तो क्या होता है sp, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये तो कंडीशन सही है, ये हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp2 है। अब देखिए इसका देख लीजिए, इसका भी क्या होगा, sp2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। इसका भी क्या हो जाएगा, sp2 होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। इसका भी क्या होगा, sp2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। इसका क्या होगा, इसका भी sp2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आपका ए। देखिए कितना आसान है, आप क्वेश्चन देखते ही सिंपल ट्रिक के साथ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम CC रिंग बॉन्ड, ये CC रिंग बॉन्ड इज, CC रिंग बॉन्ड का मतलब क्या, ये C और ये एक सिंगल बॉन्ड, ये C सिंगल बॉन्ड C रिंग, मतलब एक सिंगल बॉन्ड आपका क्या है, कनेक्टेड है। तो एक सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप बताइए। अब देखिए आप पूछेंगे कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है, आप बताइए किस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब ये किस ईयर का है, तो ये IIT का क्वेश्चन है आपका 87 का, ठीक है। तो IIT का क्वेश्चन है, आप कैसे CC सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है। अब देखिए किसमें CC सिंगल बॉन्ड, यही ना है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए एक आपका ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा sp। और इसका भी देखिए इसमें क्या है, ये सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड है कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन कैसे है आपको मैं बता देता हूँ, ये HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, यही ना है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जो कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यही ना सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा sp। और इसका क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अब देखिए देखिए ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में किस में ये है वैलिड, किस में ये दिया गया है, तो देखिए sp sp2 C में दिया हुआ है, तो C आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी IIT का क्वेश्चन, ये भी आपका IIT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम पहला और कार्बन एटम दूसरा। देखिए पिछले साल का क्वेश्चन, ये पिछले वाला जो क्वेश्चन है ये किस ईयर में पूछा गया है, 1991 का, ठीक है। ये 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT का क्वेश्चन। देखिए कैसे सिंपल ट्रिक में बताते हैं। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो पहला कार्बन एटम है ना, ये पहला कार्बन एटम एंड दूसरा कार्बन एटम जो कंपाउंड दिया गया है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब देखिए ये आपका कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन एटम है, यहाँ पर कार्बन एटम है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, पहला वाला और दूसरा वाला, तो यही ना आपका पहला है और ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा है। तो पहला दूसरा का देखना, तो देखिए पहला में क्या कनेक्टेड है, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp।
और इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब देखिए किस में sp और sp2 है, तो C में है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस R। अब देखिए मैंने एक कंपाउंड बनाकर दिखाया था ना, अब इस कंपाउंड को आप बनाकर दिखाए कि इसका आंसर क्या होगा। अब कैसे बनाना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगा तभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, उसके साथ साथ आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड के पास। अगर किसी कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे अधिक अच्छे वीडियो चाहिए तो मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। NO2 प्लस है, अब देखिए NO2 प्लस है। अब देखिए आप पूछेंगे 21 ईयर का क्वेश्चन है, तो देखिए ये 2000 का क्वेश्चन है, ये 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये 2000 का क्वेश्चन IIT का है। ठीक है, अब देखिए NO2 प्लस का, देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप जाके पहले पिछले वाला लेक्चर देखेंगे ना, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना सिखाए हुए हैं। ठीक है, N का मतलब किस में आता है, नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी कि 5 वाले में आता है, 5A में। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 5। और देखिए O यानी ओसोटेपो, यानी कि ये छठा ग्रुप का है और छठे A में आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 हो गया। तो ये 6 हो गया और 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 आ गया। अब ये देखिए जुड़ेंगे तो कितना होगा, 5 + 6 दूना 12, तो ये कितना आ गया, 12 5 क्या हो गया, ये 17। ठीक है, यही ना आ गया, ये हम आपको बताएं। अब ये NO2 प्लस है। अब देखिए NO2 प्लस है, यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर गया, क्या, तो देखिए क्यों मिस्टेक कर गया। अब देखिए यहाँ पर N का क्या है, नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी 5 प्लस। अब ये ऑक्सीजन का क्या होता है, 6, तो 6 दूना क्या हो गया, 12। ठीक है, लेकिन O है यहाँ पर क्या हमारा दिया है, प्लस। तो प्लस जो रहता है ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक प्लस है ना तो एक माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तब 12 5 17, 17 में से एक गया तो कितना, 16। अब देखिए किस में आता है, ये 9 से लेके 50 के बीच में आता है, तो इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, तो इसमें 8 से भाग देंगे 16 में। तो 8 दूना क्या हो गया, 16, 16 हो गया। तो अभी मैं बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो अगर SP यानी कि जब 2 हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा भागफल आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका SP हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब NO3 माइनस, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 6, तो 36 क्या हो जाएगा, 6 × 3 18 हो जाएगा। और एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा रहता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 6 × 3 18, 18 1 19, और 19 और 5 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, यही ना होगा। अब ये 24 आ गया, तो ये भी 9 और 50 के बीच में आता है, तो 24 में क्या चीज़ से भाग देंगे, 8 से, तो 8 3 का क्या हो गया, 24। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 रहता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अब देखिए NH4 प्लस का, NH4 प्लस का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, फर्स्ट A में आता है, तो 1 × 4, और 1 क्या हमारा प्लस है, तो इसमें 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये 5 प्लस ये 4 माइनस 1, तो क्या है, 5 4 9, और 9 में से गया 8, तो 8 आ गया। तो हम अभी बताए थे कि 8 हो या 8 से कम हो तो उसमें क्या चीज़ से भाग देते हैं, 2 से, तो 2 चौका क्या हो गया, 8, कैंसिल आउट हो गया। इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब देखिए किस में sp है, sp2 है और sp3 है क्रमानुसार। अब देखिए
इसमें sp है, इसमें भी sp है, लेकिन इसमें क्या है sp2 है, तो ये दोनों तो ऐसे ही छट गया ना। ये दोनों में देखिए अब क्या है sp2 है, दूसरा में क्या है sp2 है, यहाँ पर दूसरा में sp2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी आपका कट गया, तो बचा क्या, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, छाट सकते हैं। लास्ट में हमारा sp3 है, तो इसमें भी क्या है sp3 है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये सभी का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करके रखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद है तो आप पिछला लेक्चर मेरा देखिए, वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे दिया गया है लिंक, वो लिंक से आप हाइब्रिडाइजेशन का वो बेसिक आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ हाइब्रिड और वाइटल यूज ऑफ क्लोरीन एटम इज। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस सभी का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। देखिए क्लोरीन का क्या होता है, तो क्लोरीन का आपका 7 होता है, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन क्या क्या ओसोटेपो, तो ओसोटेपो मतलब 6, तो 6 दूना क्या हो गया 12, और एक आपका क्या है माइनस है, तो माइनस है तो इसमें क्या होगा एक जुट जाएगा। तो अब देखिए ये जुटेगा तो क्या 12 एक 13, 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, यही ना होगा, 13 7 20, 12 एक 13, 13 7 20, 20 आ गया ना, 8 और 50 के बीच में है ना, तो 20 में क्या चीज़ से भाग देंगे, तो 20 में हम 8 से भाग देंगे, तो 8 दूना 16, क्या आ गया 4 आ गया। अब ये किसके किसके बीच में है, 8 या 8 से कम है ना, तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना क्या हो गया 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये दो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, किस में sp3 है ए में, तो यही आपका ए क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th का सिलेबस है और 11th का ही ये टॉपिक है, तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके दिमाग में आएगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेल विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये बता चुका हूँ कार्बन में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितने होता है, हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर 2 में, आप जाके वहाँ से देखें आसानी से समझ में आएगा। अब इसका क्या कहेगा, हाउ टू टेक आउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे आप इस कंपाउंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है Xe, ये Xe क्या है, ये नोबेल गैस का है सिंबल, नोबेल गैस, तो ये किस में आता है 8A में आता है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फ्लोरीन का क्या है 7 हो जाएगा, तो 7 और 4 फ्लोरीन है तो गुना 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 8 और 6 14, अब प्लस 7 चौका क्या है 28, तो कितना हो जाएगा ये 42 आएगा, ठीक है, तो 42 आ गया, तो ये किसके बीच में आ गया, ये आपका 42 आ गया 9 और 50 के बीच में, तो 9 और 50 के बीच में आ गया, तो किससे भाग देंगे 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे क्या हो गया 40, ठीक है, तो ये आपका 2 बच गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, ये 2
आपका 8 और 8 से कम में आ गया ना, तो जब ये आता है तो इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो दूसरी बार में भाग करने पर जो आपका भागफल आता है ना, क्वोशेंट आता है ना, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था। अगर आपसे पूछे इस कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे लिखाएंगे, XE क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है 7, तो 7 दूना 14, कितना टोटल हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, और 22 क्या है 9 और 50 के बीच में है, तो इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, तो इसमें भी हम 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो 8 दूना 16। ठीक है, ये 12 में से 6 गया तो 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 किसके बीच में आ गया, 8 या 8 से कम है ना, तो इसमें किससे भाग देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। तो ये जो दूसरी बार में जो भाग करने के बाद जो भागफल आता है, क्वोशेंट आता है, यही आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। उसी तरह आप SO2 का निकालेंगे, XE4 का निकालेंगे, SF4 का। अब इसका IIT का क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, विच स्पेसिस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, कौन से ये चारों में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तब देखिए, क्लोरीन का क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये नहीं 8 नहीं होता है, 7 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो 6 दूना 12, 12 और 7 कितना होगा 19। ठीक है, 12 7 19, ये क्लोरीन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 दूना 12 19 आ गया। अब 19 में क्या करेंगे, अब 8 से भाग देंगे, तो 8 दूना 16। ठीक है, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। तो अब देखिए, ये आ गया आपका 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 में अब क्या चीज़ से भाग देंगे 2 से, तो 2 दूना क्या हो गया 4, कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह XeFO का, तो XE का क्या होता है, इसका जेडॉन है, नोबेल गैस है, तो इसका हो जाता है 8, और फ्लोरीन का क्या होता है 7, तो 7 दूना 14। अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 में क्या चीज़ से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो 8 दूना 16, ये 12 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, इसका कितना हो जाएगा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आप देखिए ओसेटो पे, इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है 7, तो 7 चौका 28। ठीक है, ये इसका ऐड करेंगे तो 34 आएगा। 34 में हम किससे भाग देंगे 8 से देंगे, तो 8 चौका 32, यही ना होगा। अब देखिए 4 में से 2 गया 2 हो गया। अब इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका आयोडीन का क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ग्रुप है ना, तो ये 8, 8 3 24, 24 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 में क्या चीज़ से भाग देंगे, तो 25 में आप भाग देंगे 8 से, तो 8 3 क्या हो गया 24। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये प्लस है, माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा 1, 8 3 24, इसमें से 1 क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर 1 माइनस होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 23 बन जाएगा। ठीक है, तो 23 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसको, ये आपका 23 है, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16। ठीक है,
आठ दूना 16। अब देखिए 13, 13 में से 6 हो गया 7। यहाँ पर ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पर नोन है, नोन यानी कि कोई नहीं। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, अब देखिए 3 वाले यानी कि XEF2 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, वो क्वेश्चन में है, यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए पहले। अब देखिए इसमें क्या था, इसका निकाले थे तो इसका कितना आया था, 2 आया था लोन पेयर, इसका कितना आया था, 3 आया था, इसका कितना आया था, 1 आया था, और इसका निकालेंगे तो ये आयोडीन है ना, तो क्या होगा 7 त्रिका 21, और 21 और 1 ये क्या है 22, तो 22 आ गया। तो 22 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना क्या हो गया 16, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, ठीक है, तो 12 में से 6 गया 6, ये क्या हुआ 2 तिहाई 6, ठीक है। तो ये आपका 3 इसका भी आ गया, 3 इसका भी आ गया, तो ऑप्शन में आपका बी भी होगा और डी भी आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, XEOF4 ये तो हम बनाए भी थे, शुरू वाला क्वेश्चन तो ये हम बनाए ही थे, XEO4 यही ना बनाया है, तो ये वाला यही ना बनाया, तो इसका आंसर क्या आया था, एक ही ना आया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बनाया तो आपको तो पता ही होगा, इसका एक आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, नोमेनक्लेचर की नाम कैसे लिखते हैं, यूपैक नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। यूपैक नेम, यूपैक नेम का मतलब क्या है कि IUPAC, ये नाम कैसे लिखते हैं, और एक क्या होता है कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और क्या रूल है वो मैं बताऊंगा। यूपैक नेम कैसे लिखते हैं, आप क्या कीजिए इसका फुल फॉर्म हमको लिख करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो यहाँ मैं एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन में नहीं ट्यूशन कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद है, तो आप घर बैठे डिजिटली आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए। ये रहा मेरा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा वीडियो, और आप अपने आप को सेफ रखें, फैमिली को सेफ रखें, एंड थैंक यू एंड टेक केयर।